हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग रोज़ की तरह शानदार जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे। हमारी सब्जेक्ट है फिजिक्स और ये क्लास 11th जेईई मेंस और नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। और हमारा चैप्टर चल रहा था वर्क, पावर एंड एनर्जी। जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वर्क एनर्जी थ्योरम। इससे पहले हमने इस पर वर्क एनर्जी थ्योरम पर काफ़ी क्वेश्चन किए हैं और क्वेश्चन करने वाले हैं। और जो आज का टॉपिक हमारा होगा वो होगा एक्विलिब्रियम यानी साम्यावस्था। साम्यावस्था दो तरह की होती है, एक चलने वाली साम्यावस्था होती है, दूसरा स्थानांतरण के कारण साम्यावस्था होती है। तो हम उसी के बारे में, जो चलने वाली साम्यावस्था होती है उसको हम नहीं पढ़ेंगे, और जो स्थानांतरण के कारण साम्यावस्था है हम उसके कारण पढ़ेंगे। वो होती है तीन तरह की एक्विलिब्रियम। एक होता है स्टेबल, दूसरा होता है अनस्टेबल, तीसरा होता है उदासीन यानी नेचुरल एक्विलिब्रियम। ये होता है। ये लेक्चर हमारा 8 है। तो इसको करने से पहले, पढ़ने से पहले एक्विलिब्रियम हम क्वेश्चन कर लेते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम पर। वर्क एनर्जी थ्योरम हमारी क्या होती थी कि हमने जब मॉडिफाई कर कर निकाला था, जो फार्मूला मिला था हमको वो मिला था वर्क नॉन कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा प्लस वर्क डन सूडो फोर्स द्वारा प्लस एक्सटर्नल जो फोर्स के द्वारा जो कार्य होता था उसके कारण, और जो कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा होता था वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता था, पोटेंशियल एनर्जी में कमी के बराबर होता था। तो ये होता था काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन के बराबर। इधर कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा किया गया कार्य जो होता था वो पोटेंशियल एनर्जी में कमी के बराबर होता था, तो माइनस में आता था। उसको हम इस बार लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाता था पोटेंशियल एनर्जी इधर प्लस में। ये हमने मॉडिफाई कर कर निकाला था। इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन करने वाले हैं, जो है कि जो हम पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था घिरनी वाले क्वेश्चन, उन्हीं को हम उठाकर आपके सामने ला रहे हैं। तो हम इस फार्मूले का अप्लाई करेंगे। तो कैसे अप्लाई करेंगे उन क्वेश्चनों में, आइए देखते हैं। चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिएगा, पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं अपने टॉपिक पर एक्विलिब्रियम। और इसके बाद हम एक लेक्चर और लेंगे जो होगा सिर्फ बेस्ड होगा पावर पर। पावर अभी रह गया है इस चैप्टर का, जो कि इस चैप्टर का एक हिस्सा है। वो भी बहुत ही आसान होता है पावर। चलिए देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा सवाल। ये चित्र है और ये हमारा सवाल 1 नंबर क्या कहता है, इसमें जो होगा M2 बड़ा होगा और M1 छोटा होगा। तो सवाल हमारा कह रहा है कि जब ब्लॉक M2 D दूरी नीचे की ओर, ये M2 है, D दूरी नीचे पहुंच जाता है तो तनाव द्वारा किया गया कार्य, वो भी M2 पर ये M2 ब्लॉक, इस पर हमको कार्य निकालना है तनाव द्वारा। तो जो कार्य होता था 1 नंबर, ये होता था वर्क T के द्वारा किस पर, M2 पर निकालेंगे। तो इसमें T जो होगा वो ऊपर की दिशा में लग रहा है और विस्थापन हमको नीचे की ओर मिल रहा है, तो ये निगेटिव में आएगा, माइनस T इंटू में D। और ये बाधित गति में हम पढ़े हैं कि बाधित गति में कि T कैसे निकालते थे। जब ये ब्लॉक ए एक्सक्लेरेशन से ऊपर की ओर जाता था तो उतने ही एक्सक्लेरेशन से ये ब्लॉक नीचे आता था, तो ये बाधित गति का समीकरण इसमें हम पढ़ते थे। तो वही हम बाधित गति निकालेंगे तो T निकलता था हमारा कि T का गुणांक इंटू G के घटक, वो भी T के दिशा में, ये समेशन होता था अपॉन T के गुणांक का वर्ग, T के गुणांक का वर्ग समेशन अपॉन मास, ये होता था। तो हम T निकालेंगे तो ये मिलेगा, इसमें T का गुणांक कितना है, 1 है, और इसमें T का गुणांक 1 है। तो T का गुणांक 1 है इंटू में G का घटक G है, प्लस 1 इंटू में G, इधर भी उतना, अपॉन करेंगे T के गुणांक कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर अपॉन इसका मास कितना है, M है, M1
और इधर 1 स्क्वायर अपॉन m2 ये मास हो गया। इस तरह हम t निकाल लेते हैं। तो ये मल्टीप्लाई ऐसे क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा, ऊपर मिलेगा 2g अपॉन ये हो जाएगा m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 ये हुआ। तो ये हो जाएगा m1 m2, इधर 2 कर लीजिए, इधर g आ जाएगा अपॉन m1 प्लस m2, ये हमको t मिला, ये इतना t हुआ। तो ये हो जाएगा। तो इनटू में d जो कार्य होगा हमारा 1 नंबर निकल कर आया m2 पर, वर्क t m2 पर वो निकला, ये t हो जाएगा 2m1 m2 g इंटू में d अपॉन ये m1 प्लस m2, ये m2 इंटू में g इंटू d, ये इतना आपका कार्य निकला। ये 1 नंबर हुआ आपका। चलिए हम दूसरा नंबर इसी में देख लेते हैं, नोट कर लीजिए। नोट हो गया होगा। चलिए दूसरा देखते हैं इसी पर। ये हमने टी निकाला, अभी ये काम आएगा तो हम इसको बचा लेते हैं। ये इतना आपका टी। तो टी समय में ब्लॉक M1 पर तनाव द्वारा किया गया कार्य हमको निकालना क्या है। दूसरा नंबर टी समय में वर्क डन ब्लॉक M1 यानी तनाव द्वारा टी द्वारा M2 पर, वो भी टी समय में निकालना है। तो ये हो जाएगा क्या, वर्क टी बराबर इसमें जो तनाव होगा वो ऊपर की दिशा में लगेगा और जो विस्थापन भी होगा वो भी ऊपर की दिशा में। इस ब्लॉक पर देख रहे हैं M1 पर हम देख रहे हैं तो विस्थापन ऊपर की ओर होगा, तो ये धनात्मक आएगा। T इंटू में S, वो भी T समय में, ये निकालेंगे तो W कार्य ये निकलेगा। T हमारा इतना हो जाएगा और हम S निकाल लेते हैं। तो S निकालेंगे, S होगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, क्योंकि एक्सलेरेशन है, समान त्वरण है, तो अगर त्वरण कांस्टेंट होता है तो हम समीकरण का न्यूटन अंकल के समीकरण यूज कर लेते हैं। तो ये होता है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो जो प्रारंभिक वेग होगा हमारा शून्य होगा, ये शून्य हो जाएगा। तो S निकलेगा हमारे पास विस्थापन हाफ AT स्क्वायर, ये इतना निकला। तो A इसमें हम निकालेंगे बाधित गति में। तो A होता था जो खींचने वाला बल होता था माइनस खींचने वाला जो खींच रहा है अपान में टोटल मास, ये हुआ करता था। त्वरण होता था जो खींचने वाला, इसमें m2 है, m2g माइनस m1g अपान m1 प्लस m2, ये कर देंगे, ये हमको a मिल जाएगा। तो s निकालेंगे तो हाफ a कितना है m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, टोटल इंटू में कर देंगे g इंटू में टी स्क्वायर। ये तो s मिला हमको, अभी तो और टेंशन बाकी है, तनाव। तो ये हो जाएगा, कार्य निकालेंगे WT, जो तनाव होगा, तनाव इतना होगा 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2, ये t हुआ इंटू ये विस्थापन इतना हाफ m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू में g इंटू टी स्क्वायर, ये आपका कार्य मिला। तो हम t से t सल्टा देंगे, ये सलट गया, t से t कट गया और ये हो जाएगा हमारे पास निकला WT बराबर m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2 इंटू m1 माइनस m2, ये हुआ m2, ये m1 है।
अपॉन m1 प्लस m2 इंटू में g अपॉन इंटू टी स्क्वायर। ये आपका कार्य इतना निकला। ये दूसरा नंबर है, नोट कर लीजिएगा, समझ में आया होगा। सिर्फ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो आपके लिए बहुत आसान है, कैलकुलेशन आप बहुत फास्ट करते हैं। नोट कर लीजिएगा, हम अगला सवाल देखते हैं। नोट हो गया होगा, चलिए देखिएगा अगला सवाल देखते हैं, समझ में आया होगा। ऐसे सवाल हम पिछले लेक्चर में पढ़े, पिछले लेक्चर में नहीं, पिछले चैप्टर में पढ़े, जो कि बहुत ही आसान होते हैं। ये बाधित गति के समीकरण। देखिएगा अगला सवाल, देखिए सवाल, अच्छा सवाल। सॉल्यूशन देखिएगा, पहला सरल रेखा में गति कर रहे 2 kg द्रव्यमान के कण का वेग समय ग्राफ चित्र में प्रदर्शित है। सभी बलों द्वारा कण पर किया गया कार्य, यानी हमको निकालना क्या है, वर्क ऑल फोर्स के कारण ये होता है काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन के बराबर होता है। तो हमको सभी बलों के कारण कार्य निकालना है। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा ग्राफ, जब समय बराबर 0 है तब कण का वेग आपको 20 मीटर पर सेकंड दे रखा है। जब कण का वेग 0 हो जाता है तो समय 2 सेकंड हो जाता है। तो समय 2 सेकंड में कण का वेग जो होगा वो 0 होगा। ये इनिशियल में, ये इनिशियल स्टेट होगा, इनिशियल स्टेट, और ये फाइनल स्टेट, ये हुआ। तो प्रारंभिक में इसके पास 20 मीटर पर सेकंड वेग था और अंत में इसके पास जो वेग होगा v होगा वो 0 हो गया, ये हो गया। तो देखिएगा, वर्क ऑल फोर्स के कारण काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन होता है। ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल वाली, तो T बराबर 2 सेकेंड माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल T बराबर 0। देखिएगा, तो वर्क ऑल फोर्स के कारण काइनेटिक एनर्जी फाइनल वाली हाफ mv² होता है माइनस प्रारंभिक हाफ mu² होता है, यह हुआ। तो वर्क ऑल फोर्स के कारण हाफ, अभी नहीं, देखिएगा, तो v आपके पास 0 हो गया, अंतिम वेग 0 हो गया, तो ये हो जाएगा 0, अंतिम काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई और बचा हमारे पास प्रारंभिक। तो प्रारंभिक बचा तो माइनस करेंगे, माइनस हाफ m आपको दे रखा है 2 kg इंटू यू कितना है, यू आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड, यू स्क्वायर है तो 20 इंटू 20 कर देंगे, ये हुआ। 2 से 2 भी कट गया तो माइनस बचा, वर्क ऑल फोर्स के कारण माइनस, ये 2 2 4 हो गया, ये 400 आया, ये 400 जूल आपके पास कार्य आ गया, वो भी माइनस का आया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि ऋणात्मक आया। अंतिम जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 हो गई, बची हमारे पास सिर्फ प्रारंभिक। नोट कर लीजिएगा, हम अगला सवाल देखते हैं। अच्छे सवाल है, समझ में तो आ रहा होगा। देखिएगा अगला सवाल, देखिएगा सवाल, सॉल्यूशन। कह रहा द्रव्यमान m तथा लंबाई l की एक समान केबल एक क्षैतिज समतल पर इस तरह रखी है कि इसकी जो L/NV लंबाई का हिस्सा समतल की ओर से नीचे लटक रहा है। तो इस लटके हुए केबल के हिस्से को समतल तक ऊपर खींचने में किया गया कार्य निकालना है हमको। तो आप केबल को कैसे बनाएंगे, ये मान लीजिए ये समतल है, इतना समतल, ये समतल है और इसमें हम केबल बना लेते हैं। ये रहा केबल, ये रहा केबल, इसको केबल माने, इसके पास भार है, ये केबल इतना। तो ये कह रहा कि समतल से जो लटका है भाग
उसके द्वारा उसको ऊपर खींचने में किया गया कार्य निकालना है। तो इसकी टोटल लंबाई हमको L दे रखी है, तो इसकी टोटल लंबाई L है। ये इतनी लंबाई कितनी हो जाएगी, L माइनस हम इसको x मान लेते हैं, इतनी लंबाई x है, तो L माइनस x हो जाएगी इतनी लंबाई, ये L माइनस x हो जाएगी इतनी लंबाई यहाँ से यहाँ तक, ये हुई। और इसके पास द्रव्यमान भी है, तो हम ऐसे सवाल पढ़ चुके हैं, तो ऐसे हम पढ़े कि L लंबाई द्रव्यमान का जो मास है वो होगा m, और एक यूनिट लंबाई का मास m अपॉन ये L डिवाइड में आ जाता है, L ये होता था। और जितने का हमको निकालना है, जैसे x का निकालना है, तो x लंबाई का मास होगा m अपॉन में L इंटू में x कर देते हैं, तो ये मास निकल आया x का, इतने भाग का मास निकल आया। बट हम क्या करेंगे, ये जितना भाग लटक रहा है इसका टोटल भार हम टोटल इस केबल में नहीं मानेंगे, इसका ठीक बीचों बीच में इसका सेंटर ऑफ मास होगा, यहाँ कहीं पर ये सेंटर ऑफ मास, इसके ठीक बीचों बीच में इसका टोटल मास होगा, द्रव्यमान इसके ठीक बीच में होगा, कितने पर, ये x/2 में इसका टोटल मास, ये भी x/2 होगा, क्योंकि कोई भी चीज लटक रही है, जैसे कोई इंसान लटक रहा है तो उसका टोटल मास निकालेंगे, जैसे लटका दें इंसान को, तो ठीक उसके बीचों बीच में उसका मास मानेंगे, सेंटर ऑफ मास मानेंगे, ऐसा होता है। तो हम क्या करेंगे कि ये निकला, ये तो मास है, इतना मास, तो हमारा जो कार्य होता है, कार्य x भाग के कारण ये हो जाएगा mg, mx इसका भार, m ये लटक रहा है तो इसके पास mg इसका भार होगा, mxg नीचे की ओर इसका भार होगा, mxg नीचे की ओर इंटू में विस्थापन हुआ, विस्थापन कितना होगा, ये ऊपर की ओर जा रहा है, x अपॉन 2, ये विस्थापन लेंगे, x अपॉन 2 इतना विस्थापन लेंगे, तो ये कार्य हुआ, तो mx कितना हुआ, तो w जो निकलेगा mx निकालेंगे, तो ये x लंबाई का मास है, m x अपॉन l इंटू ये g इंटू x अपॉन 2, ये हुआ, ये हो गया, तो w x mx mg x स्क्वायर अपॉन 2l कर देंगे, ये हुआ। और l को हम क्या मान सकते हैं, तो इधर देखिएगा, x बराबर l अपॉन n, इतना l अपॉन n भी लंबाई का हिस्सा समतल से नीचे की ओर लटक रहा है, तो हम इसको x माने थे, x बराबर l अपॉन n मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं l अपॉन n, इसको मान सकते हैं, तो हम x की जगह पर पुट कर देते हैं l अपॉन n, तो wx बराबर हो जाएगा mg l स्क्वायर हो जाएगा अपॉन ये n स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 हुआ, 2 n स्क्वायर हो जाएगा, ये इतना, ये आपके पास इतने जूल कार्य आ गया। तो आपका ऑप्शन कौन सा मैच करता है, 2 mg l अपॉन n स्क्वायर, अपॉन में 2 है, तो mg l अपॉन n, ये l स्क्वायर है, तो x स्क्वायर, एक मिनट, ये l अपॉन में है, तो अपॉन में ये l हो जाएगा, ये स्क्वायर है, तो ये एक l और होगा, तो एक l से l कैंसिल हो जाएगा, एक l से l कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हुआ तो ऊपर बचेगा सिर्फ l बचेगा, तो ये अभी हमारा कार्य नहीं हुआ, अब जो निकलेगा वो कार्य होगा, ये इसको काटेंगे ना, तो अब हो जाएगा wx mg l अपॉन 2n स्क्वायर, ये हमारे ऑप्शन में तो l स्क्वायर था ही नहीं, तो अब आ गया हमारा आंसर, तो mg l अपॉन 2n स्क्वायर,
mgl/2n²। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नोट कर लीजिएगा, अच्छा सवाल। अब हम चलते हैं एक्विलिब्रियम पर, ये नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं एक्विलिब्रियम पर। एक्विलिब्रियम क्या होता है? साम्यावस्था, उसको देखेंगे कि वस्तु की साम्यावस्था क्या होती है। नोट हो गया होगा। चलिए चलते हैं एक्विलिब्रियम पर। एक तो स्थानांतरण के कारण साम्यावस्था होती है, एक वस्तु के चलने के कारण होती है। तो हम स्थानांतरण के कारण पढ़ेंगे। देखिएगा एक्विलिब्रियम, देखिएगा साम्यावस्था। साम्यावस्था जिसे इंग्लिश में एक्विलिब्रियम बोलते हैं। ये साम्यावस्था ये दो तरह की होती है। एक तो होती है चलने वाली साम्यावस्था, साम्यावस्था, और दूसरी होती है स्थानांतरण। साम्यावस्था जो हम पढ़ने वाले हैं वो है स्थानांतरण साम्यावस्था, इसको पढ़ेंगे। और इसमें क्या होता है कि जो एफ नेट होता है बल, परिणामी बल जो होता है एफ नेट इज इक्वल टू 0 के बराबर होता है। यही इसका मेन पॉइंट, मेन पॉइंट। और स्थानांतरण साम्यावस्था में 3 पॉइंट होते हैं। पहला होता है स्थायी साम्यावस्था, जिसे स्टेबल इक्विलिब्रियम, और जो दूसरा है अस्थाई अस्थाई, ये होता है अस्थाई साम्यावस्था। इसे अनस्टेबल बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और जो तीसरा होगा उदासीन उदासीन साम्यावस्था, जिसे नेचुरल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो ये हुआ। यदि आपको स्थितिज ऊर्जा दे रखी है तो आप कैसे पता करेंगे कि वो स्थायी साम्यावस्था है, अस्थायी साम्यावस्था है, उदासीन साम्यावस्था है, कैसे पता करेंगे? तो हम पता करेंगे कैसे, देखिएगा। यदि स्थितिज ऊर्जा दी गई हो तो इस साम्यावस्था का पता
करना। तो इसमें आपको ग्राफ दिया जाएगा या फिर कोई फलन दिया जाएगा, इसको हम निकाल सकते हैं एक तो ग्राफ द्वारा, दूसरा होगा कोई फलन होगा, फंक्शन दिया होगा, फलन, इन दोनों के द्वारा हम निकालेंगे, एक तो ग्राफ द्वारा, दूसरा फंक्शन के द्वारा। तो स्थायी साम्यावस्था, अस्थायी साम्यावस्था और उदासीन साम्यावस्था क्या होता है, आइए देखते हैं। ये नोट कर लीजिए इतना सा। जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको पीई या यू से लिखेंगे। ये पोटेंशियल एनर्जी या फिर यू से डिनोट करते हैं। चलिए देखिएगा। जैसे आपको ग्राफ दिया जाएगा ऐसे करके, ऐसे, तो यहाँ पर मान लीजिए ये कण, और यहाँ पर कण, यहाँ पर कण, यहाँ पर कण, यहाँ पर है कण, यहाँ पर है, और यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो आपको बताना है कि कौन सा साम्यावस्था में कण होगा और कौन सा नहीं, कौन सा स्थायी होगा, कौन सा अस्थायी, कौन सा उदासीन होगा। तो देखिएगा ये कैसे पता करेंगे। अगर उच्चिष्ट बिंदु पर है कण तो वो अस्थायी होगा, अगर निम्निष्ट पर है तो वो स्थायी होगा, अगर न उच्चिष्ट न निम्निष्ट तो वो साम्यावस्था यानी उदासीन होगा। तो हम पॉइंट लिख लेंगे एक कि पहले तो हम बता दें इसमें, ये जैसे है, ये ना स्थायी होगा ना अस्थायी होगा, ना स्टेबल होगा ना अनस्टेबल होगा, ये हुआ तो ये अस्थायी हो जाएगा, क्योंकि उच्चिष्ट पॉइंट पर, अभी हम बताएंगे इसको, ये निम्निष्ट पॉइंट पर है तो ये स्थायी हो जाएगा, और ये ना उच्चिष्ट ना निम्निष्ट तो ये अस्थायी ना स्थायी होगा, ये अस्थायी हो जाएगा, अस्थायी, ये स्थायी हो जाएगा, और ये भी अस्थायी हो जाएगा। अगर कण को स्वतंत्र रूप से हम छोड़ दें तो जहाँ पर जाकर रुक जाएगी बॉल, ये कण, तो वो उसकी स्थायी साम्यावस्था होगी, स्टेबल होगी, और जहाँ पर नहीं रुकती है वो अनस्टेबल होती है, और ये उदासीन होगा, ये भी उदासीन होगा। ये हुआ। इसमें हम लिखेंगे क्या कि किसी कण को ग्राफ पर रखकर उसका, इसका इक्विलिब्रियम पता करना, साम्यावस्था का पता करना कैसे करेंगे। तो लिखेंगे नोट पॉइंट,
नोट में लिखेंगे जहां पर उच्चिष्ट या मैक्सिमम हो वहां अस्थायी साम्यावस्था होगी, और जहां पर निम्निष्ट या फिर मिनिमम हो वहां पर स्थायी साम्यावस्था होगी, और जहां पर न उच्चिष्ट न निम्निष्ट हो वहां उदासीन साम्यावस्था होगी। ये नोट कर सकते हैं, इनको पॉइंट चाहे तो आप बना सकते हैं, 1 2 3 ये कर लीजिएगा ऐसे कि किसी कण को ग्राफ पर रखकर साम्यावस्था का पता करना है। ये तो ग्राफ द्वारा हुआ। अब हम देखेंगे किसके द्वारा, फलन कोई फंक्शन दे रखा होगा तो उसके द्वारा हम कैसे निकालेंगे ये साम्यावस्था स्थायी है कि अस्थायी है या फिर उदासीन है। नोट हो गया होगा। नोट कर लीजिएगा। ये कब ऐसा होगा, जब पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ दे रखा हो, तब ऐसा आपको करना है। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ दिया हो, ऐसा नहीं कि आपको बल का ग्राफ दे रखा हो उसमें आप स्थायी अस्थायी साम्यावस्था ढूंढने लग जाएं, ऐसा नहीं। आपको पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ देखना है बस, उसमें ही अस्थायी स्थायी साम्यावस्था देखना है। और जो बल का होगा उसमें हम ये ऐसे नहीं देखेंगे, उसमें फिर दूसरा तरीका लगेगा। ये नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। नोट हो गया होगा। चलिए देखिएगा। केस दूसरा देख लीजिएगा। यदि पोटेंशियल एनर्जी का फलन दे रखा हो, तब क्या करेंगे। अगर पोटेंशियल एनर्जी का फलन दे रखा है तो उसमें एक मैक्सिमा निकालेंगे और दूसरा न मैक्सिमा न मिनिमा, और जो तीसरा होगा मिनिमा निकालेंगे। मैक्सिमम पर होगा अस्थायी
साम्यावस्था और इसमें उदासीन होगा और ये स्थायी होगा। ये हुआ। तो हम मैक्सिमा या मिनिमा कैसे पता करेंगे? मैक्सिमा या मिनिमा मैक्सिमा या मिनिमा का पता लगाना तो फर्स्ट स्टेप, जो फर्स्ट स्टेप होगी इसमें फलन, एक मिनट, किसी फलन का कर लीजिएगा का मैक्सिमा या मिनिमा का पता लगाना। कैसे? स्टेप 1, स्टेप 1 देखिएगा। स्टेप 1 में आपको फलन दिया जाएगा, तो फलन का फर्स्ट अवकलन करेंगे, फर्स्ट डिफरेंशियल करेंगे, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स। ये आपको 0 के बराबर करना है। जब आप इसको 0 के बराबर कर देंगे तो उससे, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर हमको x के मान मिलेंगे जो मैक्सिमा या मिनिमा को बताएंगे। ये कर लीजिएगा। और सेकेंड स्टेप में, ये स्टेप फर्स्ट है, सेकेंड स्टेप में ये x के मान निकलेंगे और x के मान उसमें पुट करना है। तो स्टेप सेकेंड क्या है कि डबल डिफरेंशियल जब करेंगे, तो ये अगर 0 से छोटा आ रहा है, अगर ये 0 से छोटा आ जाए तो अस्थायी साम्य अवस्था होगी। और यही डबल डिफरेंशियल, यानी इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बराबर डी स्क्वायर एफ एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। और ये अगर 0 से छोटा आ जाए, तो अस्थायी होगा। ये एक नंबर। दूसरा, डबल डिफरेंशियल डी स्क्वायर एफ एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये अगर 0 के बराबर आ जाए तो उदासीन साम्यावस्था होगी। उदासीन साम्यावस्था होगी। वही तीसरा पॉइंट जब हम करेंगे कि डबल डिफरेंशियल जब करेंगे
फलन का एक्स डी स्क्वायर एफ एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये अगर 0 से बड़ा आ जाए तो उदासीन साम्यावस्था होगी। उदासीन साम्यावस्था होगी, नोट कर लीजिएगा। हम इसका एक सवाल कर लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए नोट हो गया होगा, चलिए एक बार हम इसको और रिवाइज कर लेते हैं। देखिएगा, आपको कोई फलन दिया जाएगा एफ एक्स दिया है, तो उसमें स्टेप 1 पहले करेंगे। स्टेप वन में हमको एफ डैश एक्स यानी अवकलन करना पड़ेगा। ये होता है डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स बराबर 0 के करना है, तो उसमें से आपको एक्स की वैल्यू निकलेगी। एक्स की वैल्यू ये कुछ भी निकल सकता है, x1 x2 x3 ये निकलेगा। ये आपके हल होंगे, ये हल हैं। उसके बाद स्टेप सेकेंड में इसका एक बार कर चुके हैं अवकलन, और दोबारा फिर से इसी का अवकलन करना पड़ेगा एफ एक्स का। तो एफ डैश डबल डैश एक्स ये करेंगे, या फिर डी स्क्वायर एफ एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये करेंगे, इसको निकालेंगे। तो जब इसको निकालेंगे तो इसमें अगर एफ डबल डैश एक्स ये आ रहा है, इसके अगर 0 से ज़्यादा है, 0 से ज़्यादा आ जाए तो ये आएगा मिनिमा। मिनिमा बोले तो स्थायी साम्यावस्था। और एफ डबल डैश एक्स अगर ये 0 के बराबर आ जाए तो ना मिनिमा ना मैक्सिमा ये हो जाएगा। और एफ डबल डैश एक्स अगर लेस देन 0 तो ये हो जाएगा मैक्सिमा। मैक्सिमा पर अस्थायी साम्यावस्था होती है, तो ये नोट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल पर, नोट कर लीजिएगा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं एक। देखिएगा एग्जाम्पल, जैसे आपको दे रखा है फलन एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 5 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये आपको दे रखा है फलन। एफ एक्स इतना आपको दे रखा है, तो इसमें हमको साम्यावस्था निकालना है। साम्यावस्था निकालिए, कौन सी होगी? तो फर्स्ट स्टेप हम करेंगे कि फर्स्ट स्टेप होती है इसका अवकलन करेंगे। जब इसका अवकलन करेंगे तो ये 3x स्क्वायर अपॉन 3 हो जाएगा, माइनस 5 अपॉन 2 इंटू में 2x हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, इतना आएगा। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये आया। और अब हम इसको किसके बराबर रखेंगे? 0 के बराबर रखेंगे, कि फर्स्ट स्टेप में अवकलन करने के बाद हमको 0 के बराबर रखना था, वही हमने किया। जब 0 के बराबर रखेंगे तो इसके हल निकल आएंगे, मान निकलेंगे। इसके हल कितने निकलेंगे कि 6 के ऐसा फैक्टर करें कि 5 माइनस 5 के बराबर आ जाए, तो ये हो जाएगा, यानी 2 3 6
एक तो 3 होगा, दूसरा 2 होगा, तो ये आ जाएगा। ये तो आपको फैक्टर करना आता होगा। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x कर देंगे इधर, माइनस 2x, और इधर कर देंगे कितना, प्लस 6 बराबर 0। ऐसे करते हैं। तो इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 3, और इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, माइनस 2। तो माइनस 2 जब कॉमन लेंगे तो x माइनस हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस 2 कॉमन लिया। तो ये हो जाएगा 3 बराबर 0। एक तो x माइनस 2 और दूसरा x माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर एक तो 2 आया और x बराबर 3 आया। ये अब ये दो मान हम सेकेंड स्टेप में रखेंगे। स्टेप सेकेंड की डबल डिफरेंशियल जब करेंगे तो उसमें हम इसकी वैल्यू रखेंगे। तो इसका जब अवकलन करेंगे इतने का, तो ये हो जाएगा, कितना आएगा, 2x माइनस 5, ये इतना आएगा। हम अब इसमें x की वैल्यू, x के मान रखने पर, जब x के मान रखेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 2, जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 5, ये कितना हुआ आया, बराबर -1। -1 -1 कितना, 0 से लेस है, 0 से कम है। तो इसलिए अगर 0 से कम है तो ये मैक्सिमा होगा। जीरो से कम मैक्सिमा, तो अस्थायी साम्यावस्था, अस्थायी हो जाएगा। वही x बराबर 3 देखें तो ये हो जाएगा कितना, 6 से 1 गया तो ये 1, ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अगर ज़्यादा है तो ये मिनिमा आएगा, तो स्थायी साम्यावस्था होगी ये, स्थायी साम्यावस्था। तो -1 पर अस्थायी साम्यावस्था और 1 पर स्थायी साम्यावस्था आएगी ये। तो आप नोट कर सकते हैं, हमको यही अस्थायी और स्थायी साम्यावस्था निकालना था। तो x बराबर 3 पर स्थायी साम्यावस्था होगी और x बराबर 2 पर अस्थायी साम्यावस्था। नोट कर लीजिएगा। चलिए, नोट हो गया होगा। चलिए अब हम देख लेते हैं कि ग्राफ पर अगर आपको मैक्सिमा या मिनिमा पता करना है तो कैसे पता करेंगे, वो देख लेते हैं। चलिए देखिएगा। देखिए, जब आपको बल दिया हो तो मैक्सिमा या मिनिमा पता करना, ये आपको ग्राफ दिया जाएगा। ये बल की डायरेक्शन होगी और ये विस्थापन की डायरेक्शन यानी एक्स की डायरेक्शन, ये ऐसे। तो आपको निकालना है ऐसे। मैक्सिमा या मिनिमा पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें स्पर्श रेखा खींचेंगे। स्पर्श रेखा साम्यावस्था के लिए क्या करेंगे, क्योंकि बल है, साम्यावस्था के लिए एफ नेट बराबर 0, यह करेंगे। उसके बाद हम मैक्सिमा मिनिमा निकालेंगे, तो इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे।
ये रही एक स्पर्श रेखा ये, और दूसरी ये, और तीसरी हम ये बना लेते हैं। तो इधर देखिएगा, मेन पॉइंट साम्यावस्था पता करने के लिए हम स्पर्श हम उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा खींचेंगे स्पर्श रेखा खींचेंगे जिन बिंदु पर बल शून्य हो। इन बिंदुओं पर बल शून्य होगा क्योंकि बल की डायरेक्शन ऊपर की ओर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो बल शून्य होगा, तो उन बिंदुओं से हम स्पर्श रेखा खींचेंगे। उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा खींचेंगे जिन बिंदुओं पर बल शून्य होगा। ये यहाँ से हम खींचेंगे स्पर्श रेखा, तो हम इसकी प्रवणता निकालेंगे। तो प्रवणता m निकालेंगे। अगर m ग्रेटर देन 0 हुआ तो अस्थायी साम्यावस्था होगा। प्रवणता m यदि स्लोप बराबर m ग्रेटर देन 0 तो मैक्सिमम होगा तो अस्थायी होगा। वही स्लोप देखेंगे, स्लोप बराबर m लेस देन 0 हुआ यानी मिनिमम, तो स्थायी साम्यावस्था। तो इसमें हम इसको प्रवणता m, इसको m2 और इसको m3 बोले। तो इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट होगा क्योंकि ये पॉजिटिव होगा, अगर स्पर्श रेखा हम खींचेंगे ऐसे, तो अगर ये x दिशा में झुक रहा है प्लस x दिशा में, तो उसका जो स्लोप आएगा वो जाहिर सी बात पॉजिटिव आएगा, 0 से बड़ा आएगा, इसलिए ये अस्थायी होगा। और इसका स्लोप देखें तो -x दिशा की ओर झुका है, तो इसलिए ये स्थायी साम्यावस्था होगा क्योंकि 0 से छोटा होगा, और ये +x दिशा में झुका है तो ये अस्थायी होगा। ये समझ में आया होगा। तो हम इस पर भी एक सवाल कर लेते हैं। तो हमको प्रवणता निकालना पड़ेगा, तो वही हम इसमें लिखें तो m1 लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 तो अस्थायी, m2 लेस देन 0 तो स्थायी, और m3 ग्रेटर देन 0 तो अस्थायी। ये आप नोट कर सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिएगा, हम सवाल देखते हैं इसी पर आधारित एक। चलिए नोट हो गया होगा, देखिएगा। देखिएगा सवाल, चलिए देखिए सवाल।
पहला चित्र में एक कण की स्थितिज ऊर्जा आपको U दे रखी है तथा इसकी मूल बिंदु से स्थित x के मध्य ग्राफ प्रदर्शित हो, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? एक तो x1 पर कण स्थायी साम्यावस्था पर है, x1 कह रहा है, इनमें होगा। तो आइए देखते हैं। अभी हमने पढ़ा कि अगर y की डायरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी की हो तो उसमें हम मैक्सिमा या मिनिमा कैसे पता करते हैं, और अगर बल दे रखा होगा, ये बल की डायरेक्शन होगी, तो हम इसका स्लोप देखेंगे, प्रवणता निकालेंगे। अगर प्रवणता निकालेंगे तो वो पॉजिटिव आती है तो अस्थायी साम्यावस्था होती है। तो जिसमें पोटेंशियल एनर्जी दे रखी होगी उसमें हम क्या निकालते हैं? मैक्सिमा या मिनिमा। यानी ऊपर वाले पॉइंट पर यहाँ पर कण होता है तो वहाँ पर अस्थायी साम्यावस्था होता है, अस्थायी साम्यावस्था होता है। और ये अभी ये नीचे नहीं आया, ये पूरी तरह से भी नीचे नहीं आया, ऐसे आएगा। तो यहाँ पर हमारा, यहाँ पर होता कण तो ये मिनिमम होता, तो मिनिमम होता तो स्थायी हो जाता, बट ये बीच में है तो बीच में ये ना मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा। उसी तरह इसमें भी देखें तो इसमें हम प्रवणता नहीं बना सकते, स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते, इसमें ये नहीं कर सकते। तो जो हमारा ऑप्शन होगा x1 पर कण स्थायी साम्यावस्था में, ये भी गलत हो गया। और ये दूसरा x2 पर कण स्थायी साम्यावस्था होगा, ये अस्थायी होता तो हो जाता सही, पर स्थायी दे रखा है। x3 पर कण स्थायी साम्यावस्था पर है, ये भी नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ये भी रॉन्ग और ये भी रॉन्ग। इस तरह हमको पहचानना आना चाहिए कि आपको पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है या फिर बल दे रखा है आपको, फोर्स। इसी में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा इनको। चलिए हम लेक्चर को समाप्त करते हैं और अगला लेक्चर हमारा होगा पावर। अभी पावर हम पढ़े नहीं, अब पावर को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। सिर्फ पावर ही बचा हमारे पास शक्ति। उसके बाद हम बहुत सारे उसमें क्वेश्चन करने वाले हैं पावर के। उसके बाद हम चैप्टर को समाप्त करने वाले हैं। उसके बाद हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे जो होगा सर्कुलर मोशन का। अभी हमारा सर्कुलर मोशन रह गया है, उसको पढ़ेंगे। तो चलिए, थैंक यू फॉर ऑल, टेक केयर।